Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग पे आपको लेके क्या चल रहा है, क्या वो सोच रहे हैं आपको लेके। हम ये भी देख लेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या है। सो टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। ये भी हम देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, बिकॉज आप लोग बोलते ही हो हमेशा कि नेक्स्ट एक्शन ज़रूर रखना दी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी इसको देख सकते हैं, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हो, नहीं हो, ब्लॉक सिचुएशन में हो, सेपरेटेड हो, मैरिड हो, आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप है, सेम सेक्स रिलेशनशिप है, देख सकते हो। ठीक है, सो ऑफकोर्स चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड क्यूटीज। तो चलो यहाँ से हम पहले शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम उस डेक को भी देखेंगे। ठीक है, सो इस दौरान आप सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन के बारे में ही सोचिए। कोई भी नेगेटिव सोच आपके दिल और दिमाग पे नहीं होने चाहिए। टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन, उनके दिल और दिमाग पे मेरे व्यूअर्स को लेके क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। उनके दिल और दिमाग पे मेरे व्यूअर्स को लेके क्या चल रहा है, उनके दिल और दिमाग पे मेरे व्यूअर्स को लेके क्या चल रहा है। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स, थैंक यू एंसेस्टर्स। प्लीज बताएं यूनिवर्स। थैंक यू गाइड्स, थैंक यू स्पिरिट्स। Two of Wands, okay. The High Priestess, यहाँ पे है Ace of Wands, okay. We do have the Ten of Pentacles. I don't take reverse cards, guys. ठीक है, okay. Bottom of the deck हमारे पास है Five of Cups. So यहाँ पे है Aries, Leo and Sagittarius. यहाँ पे फायर साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आर्थ साइन है, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है, मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पे है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी कैंसर या पाइशिस हो सकता है। यहाँ पे है कैंसर, पाइशिस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। ठीक है, कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहे हैं कि इनके दिल और दिमाग पे अगर अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स मैं बता दूं, 2, 2, 5, 10 एंड 1। ठीक है, हो सकता है कि आप 22, 222 आप देखो, या इस तरह से 10, 10 या 55, 555, या मई का महीना, अप्रैल, फरवरी एंड अक्टूबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो है ना, बहुत मतलब उनके सिर्फ दिल से नहीं, उनके अंतरात्मा से यही सोच रहे थे, लेकिन वो कोई भी एक्सप्रेस शायद नहीं कर पा रहे हैं। उसको लेके बहुत ज़्यादा वो परेशान हैं एंड उनके जितना भी ठीक है फीलिंग्स है आपके लिए, सब कुछ हिडन रख रहे हैं, मतलब छुपा रहे हैं। ठीक है, और चाहे वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हो, चाहे वो आपको शक भी करते हो, चाहे वो आपके साथ ठीक है इस रिलेशनशिप में ठीक है परमानेंट कनेक्शन चाहते हैं या नहीं, जो भी हो, ठीक है इनके कोई और कनेक्शंस है या नहीं, सब कुछ ये छुपा रहे हैं। ठीक है, और कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपको, और इस वजह से आप भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो और काफ़ी ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हो। ठीक है, ये इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आपको ऐसा, मतलब आपके बारे में ऐसे सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे आप काफ़ी ज़्यादा ठीक है डेवलप कर चुके हो अपने लाइफ में। आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ, मतलब बहुत ज़्यादा तरक्की, बहुत ज़्यादा सक्सेस ठीक है ऑलरेडी आ चुका है। तो शायद आप उनको और टॉलरेट नहीं करोगे, उनके कुछ भी स्टेटमेंट्स को शायद आप और बर्दाश्त नहीं करोगे। अगर वो आपसे फिर से हुकूमत चलाने की कोशिश करे तो ये आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, और कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आप बोलते शायद कुछ नहीं हो, लेकिन आप करके दिखाओगे ज़रूर। ठीक है, विद द एस ऑफ वैंड्स आई डू फाइंड दे वांट टू स्टार्ट दिस रिलेशनशिप वंस मोर। एक बार फिर वो मौका चाहते हैं, मौका ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से आपको अप्रोच कर पाए, किस तरह से ये ऑफर आपके सामने लेके आ पाए। क्योंकि यहाँ पे देखो एक ब्रांच है
और यहाँ पे सूखा है, राइट, दिस इज वेरी यू कैन से ड्राइड, बहुत ज़्यादा सूखा है, लेकिन इसमें भी पत्तियाँ है, यहाँ पे भी ग्रीन लीव्स है, राइट। सो कहीं ना कहीं पे ग्रीन लीव्स मतलब क्या है, हार्ट चक्र को भी डिनोट करती है, बिकॉज द ग्रीन सिग्निफाइज द हार्ट चक्र, ठीक है। तो इनके हृदय जो है आपके लिए तेज धड़कती है, एंड डेफिनेटली ये इंसान जो है इस तरह से मुझे लग रहा है, अगर आपसे इनका रिसेंटली मतलब मुलाकात हुआ है, तो कहीं ना कहीं पे ये अपने पेरेंट्स को शायद आपके बारे में बोल रहे हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि ये इंसान जो है आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा करते हैं अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ, अपने फैमिली के साथ, लेकिन शायद इनके फैमिली इस तरह से उनको समझा रहे हैं कि राइट नाउ इट्स नॉट द टाइम टू फोकस ऑन रिलेशनशिप। हो सकता है कि इनको ऐसा बोला जा रहा है या प्रोवोक किया जा रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को संभालो, या पैसे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आपका नज़र होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो महंगी से महंगी चीज़ें होते जा रही है। सो कहीं ना कहीं पे यू शुड फोकस ऑन फाइनेंसेस राइट नाउ, ठीक है। कहीं ना कहीं पे इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, और इनको लग रहा है कि ये जो चीज़ है, उनके आइडियाज़ जो भी थे इस रिलेशनशिप को लेके, कहीं ना कहीं पे उनको बहुत ज़्यादा धक्का पहुंच चुका है, चोट पहुंचा है, और आई कैन सी द डार्क एनर्जीज। ये आपके साथ यूनियन तो करना चाहते हैं, दे वांट टू कम इनटू यूनियन विथ यू, बट कहीं ना कहीं पे वो आपके साथ जो मौका गवा दिए हैं, ठीक है, जो लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, आपके साथ उनका हुआ है, उस चीज़ को वो भूल नहीं पा रहे हैं। सो दे आर रियली मिसिंग यू एंड दे आर डीपली इन रिग्रेट, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके करियर के वजह से भी हो सकता है, कोई दूसरा ऑप्शन से भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी उन सारे बातों को जान चुके हो, आपके पास जानकारी ऑलरेडी है। आप हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा आप साइकिक हो, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशंस है आपके, और काफ़ी ज़्यादा सिक्स सेंस और पावर की वजह से आपको सब कुछ मालूम चल जाता है, लेकिन शायद आपने कुछ कहा नहीं। अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो, तो शायद आप अगर वाइफ हो तो आपको अपने हस्बैंड के बारे में पता है, सारे वो जो भी हरकत करते हैं इन ऑफिस, इन बिजनेस, व्हाटएवर, लेकिन आप शायद उनको कुछ भी नहीं बोले, लेकिन उनको बाद में पता चला कि आपको सब मालूम है, और ये ही उनको बहुत ज़्यादा हताश कर रही है। सो इट्स मेकिंग देम डिसअपॉइंटेड, ठीक है। नाउ बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये इंसान आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। जिस तरह से हमें फ्रेश साग भाजी ये सब पसंद होता है, ठीक है, बासी खाना हमें पसंद नहीं होता है, बेसिकली स्टेल फूड, ठीक है, नहीं खाने चाहिए, बासी खाना नहीं खाने चाहिए, ठीक है, उससे ऊर्जा खराब होती है। तो कहीं ना कहीं पे ये बासी रिलेशनशिप को ये फिर से फ्रेश करना चाहते हैं, ठीक है, उसमें मजा है। तो यही उनके दिल और दिमाग पे चल रहा है कि किस तरह से वो अपने तमाम कोशिश कर रहे हैं आपको मनाने की, लेकिन कहीं ना कहीं पे शायद आप उनसे काफी ज्यादा नाराज हो, या आप कुछ बोल नहीं रहे हो। आप दोनों में से कोई एक तो है कि साइलेंट है, ठीक है, स्पेक्टेटर्स की तरह, जिस तरह से ऑडियंस चुप रहती है और परफॉर्मर परफॉर्म करते जाती है स्टेज पे, उस तरह से, ठीक है। और मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन वहां पे नहीं रहते, जहां पे आप रहते हो दे लिव इन कैन से डिफरेंट सिटी, स्टेट, कंट्री और रीजन। और मुझे लग रहा है ये कुछ लोगों के लिए 100%, कुछ लोगों के लिए 100% आपके जो पार्टनर है वो बिजनेसमैन है या बिजनेस वुमेन है, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, शायद न्यू स्टार्टअप कुछ किए हैं, एप्स डेवलप करते हैं, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। नाउ लेट मी सी उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इस पर्सन का, ठीक है। सो अगेन विजुअलाइज योर पार्टनर। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स का दिल और दिमाग पे क्या चल रहा है। मुझे लग रहा है उनके दिल और दिमाग पे ये भी चल रहा है कि आपका शादी कहीं और जगह पे फिक्स हो सकती है, अगर उन्होंने लेट कर दिया, या ऑलरेडी फिक्स हो गया है आपका शादी, या उनका शादी कोई और जगह पे फिक्स करवा देंगे उनके पेरेंट्स। तो बहुत टेंशन में है आपके पर्सन, ठीक है। यहाँ पे देखो है 7 ऑफ यू कैन से वैंड्स, ठीक है, यहाँ पे मुझे लगा ही था ये कार्ड आएगा। 5 ऑफ कप्स दो बार यहाँ पे आ रहे हैं, ओके।
ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। उसके बाद है पेज ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। वंस मोर 4 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे क्या है? पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, आपके पर्सन काफ़ी यंग, वाइब्रेंट, बहुत ज़्यादा, मतलब ये एक्स्ट्रा, मतलब बहुत ज़्यादा, मैं क्या बोल सकती हूँ, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड्स, बट दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली, यू कैन से, इमेजिनेटिव। बहुत अच्छा खासा उनका सपना है जो वो बहुत क्रिएशन जो है ना, उनका ऊर्जा जो है उनको क्रिएशन फील्ड में बहुत ज़्यादा धकेलता है। मुझे लग रहा है आपके पर्सन क्रिएटिव फील्ड में भी हो सकती है। कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है ये इंसान जिस तरह से लोगों की बात सुनकर आपके साथ जो भी उन्होंने अन्याय किया है या जो भी आपके साथ आपको नज़रअंदाज कर दिया था, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे वो इंसान अभी खुद अपने ही जाल में फंसे और कहीं ना कहीं पे उनको बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन उनको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है फ्रॉम फायर एनर्जी टिल द वाटर एनर्जी एंड द लास्ट इज द अर्थ एनर्जी। तो कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन के जो गुस्सा है, बहुत तेज गुस्से वाले इंसान हो सकते हैं, टेम्पर लूज कर जाते हैं, ठीक है। उनको कुछ उनके बारे में, उनके खानदान के बारे में थोड़ा सा भी आप जिक्र किए तो शायद मतलब आपको मतलब डिस्ट्रॉय कर देंगे इस तरह से, ठीक है, आपको खत्म कर देंगे, इस तरह का गुस्सा है उनका। मतलब कुछ भी उनको बोलो सोच समझ के बोलना चाहिए। तो ये सब चीज ना प्यार मोहब्बत में नहीं होता है। प्यार मोहब्बत में एक दूसरे का फॉल्ट एक्सेप्ट करना होता है, एक दूसरे का भलाई जो है, अच्छा साइड है, वो भी एक्सेप्ट करना होता है। पर कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन हमेशा अपोज करते रहे हैं आपको, मैं देख रही हूँ। कुछ लोग तो बिल्कुल ब्लॉक्ड हो और शायद आपका मतलब भरोसा ही नहीं है इस रिलेशनशिप में कि कभी भी ये रिलेशनशिप मतलब अनब्लॉक हो सकती है या एक नया गेट से ये जा सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आपके इंसान, मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस उनमें आए हैं और वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं एंड डेफिनेटली उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ चुका है कि आपके और उनके बीच में जो भी आएंगे, ठीक है, वो उनको हटा के रहेंगे, ठीक है। वो फेस करने के लिए तैयार है। जिस तरह से क्या होता है ना, हम फेस नहीं करना चाहते, शायद कुछ लोग हमें कुछ बोल जाते हैं उल्टा सीधा, ठीक है, हम उस मोमेंट्स में हमें उनको जवाब नहीं देना होता क्योंकि हम फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि एक बात होगा, फिर दूसरे बात होगा, फिर तीसरा बोलेगा, फिर चौथा बोलेगा, ठीक है। इस तरह से हम उसको अवॉइड कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रोवोक किया जा रहा था कि आपके साथ संबंध को कट करने के लिए, या उनके खुद के सोच भी हो सकते हैं, ठीक है। बट ये अभी आपके लिए कॉन्फिडेंस उनका जो है ना बढ़ चुका है। मे बी वो अपने मम्मी पापा की, अपनी फैमिली की दबाव में आके ऐसा कर रहे थे। ओके, सो इट विल नॉट बी एनी मोर। तो कहीं ना कहीं पे ये फिर से दिस इज इन डीप रिग्रेट। वो जिस तरह से रिलेशनशिप को देखना चाहते थे एक नई दिशा पे, पर वो हो नहीं रहा है, और जिस तरह से उन्होंने सोचा था कि सब कुछ सुलझ जाएगा, सब कुछ मतलब फिर से दोबारा आप लोग एक हो जाओगे, वो हो नहीं रहा है। इधर उनकी ईगो परमिट नहीं कर रहा है आपके पास आने का, या हो सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा मजबूर है इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं, या वो चाहते हैं कि आप उनको अप्रोच करो, ठीक है, ये भी हो सकता है। या अगर आपके साथ ये इनका न्यू कनेक्शन है तो इनको अपने जो पास्ट मेमोरीज है उनको वो भूल नहीं पा रहे, उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। हमारे घाव धीरे धीरे बढ़ जाते हैं लेकिन इनका घाव अभी भी मतलब ताज़ा है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा तेज है, होशियार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नाउ दे वांट टू प्रपोज यू, दे वांट टू स्टार्ट द रिलेशनशिप वंस मोर विद द पेज ऑफ कप्स। काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है आपके भी जिंदगी में भी हो सकता है कोई न्यू कनेक्शन आया है, मुझे जो लग रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि मुझे लग रहा है इनको आप कोई सोशल इवेंट में मिले हो, या कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन और आप, ठीक है, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, ठीक है। आप दोनों के अंदर ना वो दिव्य शक्ति है कि एक दूसरे के मन पढ़ लेते हो, या आप लोग एक दूसरे के फेस देख के समझ जाते हो कि कौन कितना दुखी है, कौन कितना खुश है, ठीक है, इस तरह से है। नाउ कहीं ना कहीं पे ये जो अपॉर्चुनिटीज इनको दिया था आपने, ठीक है, उन्होंने इसको मिस कर दिया। So I do find the distractions of daily life, discontentment or boredom,
द लॉस्ट इन योर वर्ल्ड। कहीं ना कहीं पे ये इंसान अपने ही दुनिया में इतना उलझे हुए है कि उनको कोई जागृत करे, कोई ऐसा है कि उनको इस नीड से, ठीक है, इस बोर्डम लाइफ से, जहाँ पे एक तरह की जिंदगी जीते जीते वो थक चुके हैं। दिस पर्सन, मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है ना, दे ऑलवेज वांट स्पाइस इन देयर लाइफ। उनको हमेशा ना मसाला चाहिए, उनको फीका खाना नहीं चाहिए, उनको हमेशा वाइब्रेशन चाहिए, हमेशा उनको सॉलिड स्टेबिलिटी चाहिए, उनके मन पसंद के हिसाब से सब कुछ चीज हो। लेकिन ऐसा होता है कभी नहीं। हम जो चाहते हैं ना कि इस तरह से प्लान्स हम बनाते हैं, स्ट्रेटेजीज हम बनाते हैं, लेकिन वो कभी कभी फेलियर्स भी हो जाते हैं। लेकिन वो फेलियर्स इनको बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है, इनको हमेशा सक्सेस चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं विद द बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ पेंटिकल्स, इनको शायद कोई न्यू जॉब या न्यू अपॉर्चुनिटी इनको मिला है, एंड डेफिनेटली वो उसके बारे में भी सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं पे वो आपके पर्सन ना थोड़ा सा नटखट भी है, मुझे लग रहा है, कहीं ना कहीं पे स्टूडियस है, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया था, तेज है, बहुत ज्यादा होशियार है, काफी ज्यादा उनके जो है माइंड जो है काफी ज्यादा पढ़ाई लिखाई के बारे में या हॉबी या ऑफिस डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हमेशा ये अलर्ट रहते, एक्टिव रहते। प्रोफेशनल दुनिया में इनका कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चल रहा, जितना भी कॉम्प्रोमाइज है इनकी लव लाइफ में है। ओके, सो दिस पर्सन इज ऑफ कोर्स आपके बारे में अगर क्या सोच रहे हो, तो मुझे ये भी लग रहा है, हो सकता है ऐसा भी हो कि आप अपने लिए सोच रहे हो, आप अपने ही बारे में सोच रहे हो, आप अपने तरक्की, आप अपने घर परिवार को खुश करने का सोच रहे हो, ये इनको पता चल रहा है और काफी ज्यादा जेलसी फील कर रहे हैं ये, ठीक है। एंड डेफिनेटली उनके पास ऑप्शन होते हुए भी ये उसको टटोल नहीं रहे हैं, बिकॉज दे आर रियली डिससेटिस्फाइड, ठीक है, बहुत ज्यादा नाखुश है अपनी जिंदगी से, और भी नाखुश हो जाते हैं जब आपका तरक्की देखते हैं। मैं नहीं बोलूंगी आपके तरक्की से वो बिल्कुल जेलस फील करते हैं, नो इट्स नॉट लाइक दैट, बट उनको लगता है आप जितना तरक्की करते जाओगे, आप जितना अपने बारे में सोचोगे, आप जितना आपको टाइम दोगे, आप तो उनको टाइम देते थे ना, आप जितना अपने आप को टाइम दोगे वो बेहतर होता जाएगा और आप इनको एक समय पे भूल ही जाओगे, आप उनके जिंदगी में और लौट के नहीं आओगे। इस चीज से वो इनटॉलरेबल पेन होता है इनको, बहुत दर्द महसूस होता है इनको। इसलिए यहाँ पे 5 ऑफ कप्स यहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे दो बार इसको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपका भी रिग्रेट है, उस रिलेशनशिप से आपको मूव ऑन करना पड़ा और उनको भी रिग्रेट है, ठीक है, और यहाँ पे डबल रिग्रेट है, ठीक है, डबल लॉसेस है, लॉस आपका भी हुआ है, लॉस उनका भी हुआ है, आपका ज्यादा हुआ है, आपका जख्म ज्यादा था, इसलिए शायद आप मूव ऑन कर गए या एग्जिट कर गए, या ये इंसान जानबूझ के आपको अपने लाइफ से टाटा बाय बाय किया। अभी तो देखो इनका हालत, 2 times द 5 ऑफ कप्स हैव कम, राइट। ओके, सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान आपके साथ ओपनली, फ्रैंकली बात करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं कुछ स्टेटमेंट्स को, शायद आप सुनने के लिए रेडी हो या नहीं, वो आपका मन भी पढ़ना चाहते हैं वाइल इंटरेक्शन। शायद अगर आपके साथ वो बात करे विद इन 5 days, 5 weeks, 5 months भी हो सकता है, 5 hours भी हो सकते हैं। आप थोड़ा सा रिजर्व रह के ही बात करना, जिस तरह से विद द हाई प्रीस्टेस आप पूरी तरह से अपने आप को ओपन हार्ट करके बात मत करना, ठीक है। मैं आपको एक एडवाइस दे रही हूँ, बाकी आपका मर्जी, आप क्या करोगे, बिकॉज इट्स योर लाइफ, इट्स योर डिसीजन। बट अगर आप फिर से खुल के उनके साथ बात करना शुरू करते हो तो वो आपको फिर से समझ लेंगे, एंड डेफिनेटली फिर से वो एक्सप्लॉयटेशन वाला या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो डोंट स्पीक टू मच इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। ओके, नाउ कनेक्शन में देखते हैं कि फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, उनका नेक्स्ट एक्शन भी क्या है, व्हाट इज द फ्यूचर। आपके पर्सन जो है ना, बाप रे बाप, आना ही परा सजना, जालिम है दिल की लगी, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स अगेन, ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स,
उसके नीचे है 2 ऑफ कप्स, देखो उसके नीचे है फूल कार्ड। यहाँ पे एयर साइंस, फायर साइंस, एक्वेरियस, कुंभ राशि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे लग रहा है ये इंसान हद पार कर देंगे आपको हासिल करने के लिए, लेकिन अगर अभी इस वक्त आप इनके साथ बातचीत करना स्टार्ट करो, ठीक है, तो वो आपके साथ फाइट्स भी कर सकते हैं। प्यार की बातें करते करते फिर से वो फाइट कर सकते हैं आपके साथ। दूसरा चीज है कि वो तो आपको मिस करते हैं, दैट इज वेरी क्लियर। दूसरा चीज है वो प्रपोजल देंगे, नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन में मुझे दिख रहा है देंगे, क्योंकि वो मेमोरीज को भूल नहीं पा रहे हैं, वो इस माया जाल से नहीं निकल पा रहे हैं। और मैं माया जाल भी नहीं बोलूंगी बिकॉज दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन, ठीक है। वो आपके लिए ही है, आपके लिए बने हैं, तो आप ही उन्हीं का लास्ट डेस्टिनेशन हो, ठीक है। लास्ट स्टेशन जिस तरह से आता है उसी तरह से, ठीक है। तो स्टॉप वहां पे ही होगा, आपके तरफ ही होगा, चाहे इनको इधर उधर भटक जाने दो, आना तो आप ही के पास है, लेकिन आते ही आपकी गलती को कुछ ये उठा सकते हैं, आपकी कमी को वो फिर से दोहरा सकते हैं। इससे क्या होता है ना, इससे बिटर आर्गुमेंट शुरू हो जाते हैं। इससे क्या होता है, आप दोनों के बीच फिर से घमासान युद्ध हो सकता है, ठीक है। सो डोंट डू दैट राइट नाउ, यू डोंट ट्राई टू कॉन्टैक्ट। अगर आप या उनको, अगर आप ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में हो तो आप इनके साथ खुद इनिशिएटिव लेके बात मत किया करो। स्पेशली आप क्या करना चाहोगे, आप फ्यूचर में क्या सोच रहे हो, ये सब बातें मत किया करो, ठीक है। दूसरा चीज है ये इंसान कॉन्टिन्यूअसली स्पाई कर रहे हैं, शायद आपका प्रोफाइल हैक किया गया है या कहीं ना कहीं से उनको पता चल रहा है आपके डेली एक्टिविटीज, आप क्या करते हो, क्या खाना खाते हो, उनको सब कुछ पता है। कैसे उनको पता होगा, बिकॉज दे आर वेरी ब्रिलियंट, ठीक है, इन टेकिंग आउट द इंफॉर्मेशन। आप कौन सा रेस्टोरेंट विजिट करते हो, शायद आपका लोकेशन भी ट्रैक करते हैं वो, ठीक है। सो यू शुड बी वेरी अलर्ट, ठीक है। एंड इससे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होते हैं। ये जो हरकत कर रहे हैं ना ये इंसान, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होते हैं। सपोज आपने ऑपोजिट जेंडर के साथ बात की, ये इनको भी पता होगा और शायद इसके बारे में भी आपके साथ पहले उन्होंने लड़ाई कर लिया कि आपने उनके साथ क्यों बात किया, आप उनके साथ क्यों रेस्टोरेंट में गए, आप उनके साथ ऐसा क्यों किए, मतलब तमाम आपसे क्वेश्चंस और आंसर्स इस तरह का एक्सचेंज हुआ है। दूसरा चीज है ये ऑफ कोर्स रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे, रिस्क लेके भी वो आगे बढ़ेंगे, बट वो पुराने मेमोरीज, ठीक है, आप दोनों के बीच में जो हुआ है नाजुक पल जो आप दोनों ने बिताया है, इसको वो भूल नहीं सकते। काफी रोमांटिक हो रहे हैं आजकल, मुझे दिख रहा है उनको बहुत ज्यादा ड्रीम्स भी आ रहे हैं, आपको भी आ सकता है इनका ड्रीम्स। दूसरा चीज है अगर आपने इस रीडिंग के बाद, ठीक है, कुछ एप्पल्स आपने देख लिया, एप्पल्स की तस्वीर आपने देखा, या कहीं ना कहीं पे आपको यस बुक्स की भी दिखाई दिया, या कप्स और वाइन्स, बॉटल्स, स्पिरिट्स, ठीक है, दिखाई दिए, तो मतलब ऑलरेडी दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू अलॉट। मे बी 0-0 आपको काफी ज्यादा दिखाई दे, ठीक है। सो दे वांट टू स्टार्ट द रिलेशनशिप, बट वो कभी अभी भी आपके बारे में शक तो करते हैं, दैट इज फॉर श्योर। शक बहुत ज्यादा करते हैं, अगर शक नहीं करते तो वो स्पाई नहीं करते, भरोसा नहीं है अभी भी, 100% दे डू नॉट ट्रस्ट यू, इट्स वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। देख लेते हैं कि आप क्या सोचते हो इस इंसान के लिए, उसके बाद हम इनिशियल्स देखेंगे और खत्म करेंगे, ठीक है। सो आप क्या सोचते हो इस इंसान के लिए, वो मैटर करता है बहुत ज्यादा। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्सन, आप क्या सोचते हो इस इंसान के लिए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्सन। ओ 6 ऑफ कप्स अगेन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, so 6, 24, 15 कैन बी इम्पोर्टेंट नंबर, ओके। 4 ऑफ स्वर्ड्स, आप थक चुके हो एकदम। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप थक चुके हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने इनके साथ जब भी रिलेशनशिप बनाया या आपकी ज़िंदगी में आए, आप तब टीनेजर थे या कॉलेज यूनिवर्सिटी में थे या प्रोफेसर थे, जो भी थे आप, ठीक है, एक यादें बहुत ज़्यादा इनके साथ जुड़ा हुआ है। आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये इंसान मेरे साथ कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरे सोलमेट है, ये मेरे साथ ऐसा गद्दारी कभी भी नहीं कर सकते, बट दे हैड
चोजन अदर ऑप्शन। आपको अनदेखा करके, किस तरह से आप इस कार्ड को अगर सही से देखो, सो दे हैड इग्नोर्ड यू एंड दे हैड गिवन दैट फूड और शेल्टर और एनीथिंग टू अदर पर्सन। आपको ना देके गिफ्ट उन्होंने किसी और को दिया। कितना बड़ा चीज है ये और बेकार चीज है ये, ठीक है। दूसरा चीज है, इस चीज से आप लोग, आपको बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही आपको एक शॉक लगा। आपके पेरेंट्स आपको काफी ज्यादा समझाए थे इससे भी पहले, लेकिन आपने नहीं माना और इनके साथ आप रिलेशनशिप में आए। डीप रिग्रेट आपको भी हो रहा है। आपको कभी भी लगता है कि मैं क्यों आई इस रिलेशनशिप में, ठीक है। और आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाते थे, शायद बहुत देर रात तक इनके लिए आपने, ठीक है, वेट किया रिस्पॉन्स का, लेकिन आपको नहीं मिला। फिर आप सो गए, फिर आप उठे, फिर इनको मैसेज किया, फिर इन्होंने आपको कॉल किया। इस तरह से चलता रहा, मतलब वन साइडेड हो चुका था रिलेशनशिप। और आप बहुत ज़्यादा, आपको समय नहीं मिल रहा था कभी कभी इनके साथ बात भी करने का, ऐसा भी हो सकता है। या आपको ऐसा बोला जाता था कि मेरे पास समय नहीं है, प्लीज़ टॉक टू मी लेटर ऑन, प्लीज़ अंडरस्टैंड मी प्लीज़। तो ये सब चीज़ से आप बिल्कुल नाराज़ थे। बट कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप जानना चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में, ठीक है, आप ब्लॉक्ड से अनब्लॉक होंगे या नहीं। एंड दिस इज योर क्वेश्चन, ये रिलेशनशिप एक सॉलिड पोजीशन में जाएगा या नहीं, या आपके पर्सन से पैसे के बारे में सोचेंगे और लग्जरी के बारे में सोचेंगे, मेटेरियलिस्टिक होके ही रह जाएंगे क्या, इस तरह का भी सोच आपको है। आपको जजमेंट मिलेगा कि नहीं, आपको लगता है कि आपको जजमेंट अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। सो दिस इज योर थिंग। नाउ लेट मी सी, आपको तो मैंने दिखाई दिया है फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का, फिर भी मैं डाइस से एक बार देख लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है आपको डाइस से क्लियर हो जाता है बहुत कुछ चीज़ें, डाइसेस एंड क्यूब्स। ठीक है, कल मैं थोड़ा सा डाइसेस को भी यूज़ करूँगी। सो लेट मी सी कि ये इंसान आखिरकार क्या चाहते हैं, चला दिमाग पे क्या चल रहा है यूनिवर्सिटीज के, ठीक है। ग्लोब, यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स है और यहाँ पे भी ग्लोब है। तो ये इंसान इस रिलेशनशिप में, ठीक है, इसको बहुत रुपया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है। ओ माय गॉड, दिस पर्सन इज टू मच लाइवली, नर्वस एंड गिल्टी तो ये फील कर ही रहे हैं, मैंने तो आपको पहले ही बताया था। ये इंसान देखो बहुत लग्जरी, इसको आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, वाइन वाला जार, जो जिसे वाइन फिर से वो ग्लासेस में दिया जाता है, कुछ फैंसी टाइप का है, ठीक है। और क्लाउन है, सो ऑफ कोर्स ये इंसान जो है अंदर से वो नहीं दिखा रहे हैं आपको। मे बी ये दुखी है एंड दे आर नॉट शोइंग अप। इनके इंटेंशन है इस रिलेशनशिप को बढ़ाना और एक्सपेंशन चाहते ही है, बट कहीं ना कहीं पे ये इंसान पैसे के बारे में भी सोच रहे हैं एंड नर्वस हो जाते हैं आपके साथ। अगर ये एक न्यू रिलेशनशिप है ना, तो आपके पर्सन जो है ना नर्वस हो जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा इसको लेके, ठीक है। अगर हम बात करें तो शायद आप रिजेक्ट कर दो इस तरह से। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मे बी दे लव मशरूम्स और यू लव मशरूम्स, पास्ताज और समथिंग लाइक दैट, या आप लोग खाए थे एक साथ, ठीक है। सो कहने का भी उस मेमोरीज को, चाहे जितना भी मेमोरीज हो, मे बी यू हैड स्पेंट यू कैन से लॉट्स ऑफ टाइम विद दिस पर्सन, ठीक है। तो इस सारे चीज को याद करके बहुत ज्यादा दुखी भी हो रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू हैड अंडरस्टूड इट and please do like, share, subscribe, that's a request, please do that. And thank you for being in my channel. I will always support you, so please be in my channel and comment section पे जरूर लिखना। Thank you so much guys, love you all.